हमारी जल्दी से जल्दी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो एक ऐसी पूजा हमने घर में रख रखी है और उसको हम किस तरीके से करते हैं, हो सकता है आप सबको ना इसकी जानकारी हो, क्योंकि बहुत जगह इस पूजा को नहीं किया जाता, कहीं कहीं किया जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ बहुत ही मतलब सिद्ध पूजा जिसे कहते हैं, और अगर आप मन में कोई चीज़ मान लीजिए तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, इस पूजा का नाम दुदुलिया है और इसमें क्या क्या चीज़ लगती है, पूजा कैसे होती है, पूरी विधि को मैं पूरी आपको जानकारी मैं दूंगी। और अगर आपको कोई जानकारी और लेनी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको चलिए दिखाती हूँ कि मैं पूजा कैसे। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें पूजा में जो जो सामग्री यूज़ होनी है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। इसको कहते हैं औसान माता की पूजा। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक बार इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करके आप उसको रख लीजिए, क्योंकि इस पूजा में आपको बार बार उठना नहीं रहता है। सारी सामग्री ये देखिए, ये तो सबसे पहले आप जो है ये है आम का पल्लव, मैंने पल्लव देखिए लगा दिया है। ये पल्लव आपको लगाना है 7 पल्लव, और एक कलश में रखना है। उस कलश में आपको फूल माला लगा के मोली से बांध करके उसके ऊपर चावल की एक कटोरी रख देनी, कलश में जल भर देना है। एक घी का दीपक आपको बनाना है, और सिंदूर जो आप गौरा सिंदूर आप पूजते हैं उस सिंदूर को रख लीजिए। साथ में आप वो सारी चीज़ें रख लीजिए, जैसे कि घी है, घी की बत्ती है, गुड़ है, और जो जितना भी आपने मानता मांगा है, 1.25 किलो का मांगा है, दोहरी एकहरी जो भी पूजा आपने की है, कौन सी करनी है, हमने एकहरी मानी है, इसलिए मैंने 7 सुहागिनों को न्योता दिया है, उनको बुलाया है, उनको इन्वाइट किया है, और वो हमारे घर में धीरे धीरे पधार रही हैं। और उसमें से एक बहुत बड़ी पंडित जी हैं, मैं उनको मिलवाती हूँ आपसे। वो आने में थोड़ा विलम्ब कर रही हैं, वो आ नहीं रही हैं, अभी आएंगी तो वो सारी जानकारी देंगी। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी फ्रेंड, बहुत बड़ी महंत है, ये पूजा पाठ करती हैं, ये देखिए। तो अब देखिए, ये जो है आधा किलो चना मैंने ले रखा है, और मैंने करीब 1.25 किलो मैंने सवा 1 किलो मतलब 1 किलो 25 ग्राम मैंने लाई ले रखी है। अब इन लाई के दानों को मैं सब जितनी भी 7 सुहागिनों को मैंने बुलाया है सबके आगे इसको लगाया जाएगा, और फिर जो भी जैसे चना है, गुड़ है, पेड़ा है, इन सभी चीज़ों को आपस में एक दूसरे को दिया जाएगा। सिर्फ जो न्योतेगा उसको नहीं मिलेगा, वो भीख मांगेंगी, भीख मांग के अपनी झोली भरेंगी, क्योंकि ये उन्होंने मनोकामना मांगी थी, उनकी वो मनोकामना पूर्ण हुई है, इसलिए ये पूजा उन्होंने रखी है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, ये देखिए सारे कौरे लगाए जा रहे हैं। कौरा मतलब हिस्सा सबका, जितने लोगों को हमने न्योता है। ये देखिए मेरी भाभी श्री लगी हुई है, भाभी नहीं मेरी बहन ही है, ये भाभी नहीं है, ये देखिए लगा रही हैं। तो आप भी इस पूजा को ज़रूर करिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। ये एक फूल की माला, फूल भी रखना होगा क्योंकि आपको फूल चढ़ाना है। ये पान है, पान का बीरा, पान लगा हुआ है, और ये पान के पत्ते हैं। तो जितनी लोग होती हैं उसके हिसाब से आप चाहे बीरा लगवा लीजिए, चाहे पान का पत्ता लगा लीजिए। यहाँ हमको मिल नहीं पाया तो इसलिए मैं पान का पत्ता ले आई हूँ और एक बीरा लेके आई हूँ। इसको माता औसान मैया को चढ़ाएंगे हम। ये देखिए, ये एक एक बड़ी बड़ी पुजारन लोग सब आ रही हैं। ये देखिए 7 मिट्टी का जो है, इसको भी आपको रखना है, 7 रखना है, और एक गौरी रखनी है। गौरी आप गोबर की ताजी बना सकते हैं, हमारे पास तो जो थी हमने यही रख दी अपनी पूजा वाली। और सभी में देखिए इस तरह से प्रसाद बांट दिए हैं। हमको नहीं मिला है क्योंकि हम भीख मांग मांग के लेंगे सबसे। ये देखिए सब तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही इसी विधि में आपको पूजा करना है। ये इस पूजा के लिए आपको पूरी तरह से जैसे 16 श्रृंगार होते हैं आपको करके आना है और पूजा के लिए बैठना है। देखिए लोग महावर लगा रही हैं पैरों में, और इसके बाद पूजा में बैठेंगे। ये देखिए तैयार होके, और ये देखिए मैंने कंडी को हल्का सा जला लिया है क्योंकि इसमें हवन करना है। हवन क्या अगियार किया जाएगा गुड़ और घी का, इसको मैंने जला लिया है हल्का सा। और अभी जब पूजा चालू होगी तो हम इसमें अगियार करेंगे गुड़ और घी का। ये देखिए, तो इससे करने से ये होता है कि हम अपनी माता को, औसान माँ को अपनी तरफ से वो आहुति दे रहे हैं जो उनको चाहिए और उन तक पहुँच जाएगी इसके माध्यम से।
ये है, मैंने अपनी गोद भर ली, भीख मांग लिया है। अब इसके आगे हम लोग कहानी सुनेंगे। ये देखिए, अब 7 चना को लेकर के छिल करके ऐसे ऐसे और इसको लेके कहानी सुनेंगे। अभी असल में यही रखी है ना, चाहे कलश हुआ चाहे यहाँ बात इसका भी नहीं चलेगा, ये ऊपर रखता है। इसीलिए भैया बुजुर्ग के दुख ना भी चाहिए, अपना हो सके अपने उससे करो, इतना करो। बाकी सास ससुर के बिल्कुल आप नहीं खाओगे ना? नहीं खा हो रहा ये वाले भूले कहाँ? आगे तक बढ़ाओ धीरे माता जी का दे बना की कहनथियवा गोड़वा फिर से बीज बोना, दे बना के कहनथियवा गोड़वा फिर से बीज बोना। हमारी उंगली दिवाई गोड़वा बना बीज बोना, हमारी उंगली पिराई गोड़वा बना बीज बोना। देवर बिटिया से पतोइया गोड़वा फिर से बीज बोना, से पतोइया गोड़वा फिर से बीज बोना। हमारी उंगली बिराई गोड़वा हमला बीज बोना, हमारी उंगली बिराई गोड़वा हमला बीज बोना। बोलो सानी मैया की जय। आरतिया वाला गाओ, गोड़ बीज वाला गाओ। पूजा हो चुकी है, पूरी तरह से पूजा संपन्न हो चुकी है, सब जा चुके हैं पूजा का प्रसाद लेकर के। पूजा जो ये अवसान माता की थी उसको बहुत ही अच्छे से किया गया, हम लोगों ने कोई कमी छोड़ी नहीं। मगर फिर भी हो सकता है कहीं कुछ आपको अगर मेरी बातें क्लियर नहीं हो रही हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको उसको बताऊंगी। बाकी पूजा का कोई बहुत ही मुश्किल वाली पूजा नहीं है, ये बहुत आराम से हो जाती है। आप इसको बस आप जब भी मनोकामना आपने अपनी मांगी है और पूरी हुई है तो
आप बृहस्पतिवार का दिन ही चुनिए, क्योंकि बृहस्पतिवार को ही ये माता की पूजा होती है। इनके लिए आप कोई अलग से बहुत व्यवस्था नहीं करनी है। मैंने आपको सारी सामग्री बता दी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। पूजन विधि भी मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे कैसे किया जाता है। तो आप सब चीज़ों को देख करके इस पूजा को जरूर करिए। ये बहुत ही अच्छी फलदायी पूजा है, मनोकामना पूरा करने वाली अवसान माता की पूजा है। इसी को दुर्गैया भी कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको करके। और आप लोग भी इसको जरूर, आपकी मन में कोई भाव हो, कोई इच्छा हो, तो आप जरूर इसको अपने मन में मांग करके पूरा कर सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप जब यहाँ पे पूजा कंप्लीट करोगे तो जो आपको जो खाने के लिए प्रसाद मिलेगा, क्योंकि इसमें पहले 7 दाने चने के दिए जाते हैं, तो उस चने को आपको इस थाली में पूजा जिसमें गौरी गणेश रखते हैं उसमें आपको डालना है। डालने के बाद आपको आपका जो है प्रसाद जो आपको मिलेगा उसको खा करके पानी पीना है और वहीं बैठे बैठे, क्योंकि इस पूजा में आपको उठना नहीं, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, इस पूजा को बार बार छोड़ के जाया नहीं जाता। इसलिए अपने आसपास हर वो सामग्री रख लीजिए जो पूजा में इस्तेमाल होने वाली है और इस्तेमाल करने के लिए आपको उठना ना पड़े। तो इसलिए सारी सामग्री को रखिए, आप कंडी अगियार जो भी आपको करना है अपने पास रखिए और पूजा को अच्छे से संपन्न करिए। तो ये है अवसान मैया की पूजा। तो आपको ये सेशन मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। टाटा, बाय बाय।